हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से आप सभी के लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को समझने वाले हैं। मैं आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में एक्सप्लेन करूं उसके पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी 4 होती है। इसका मतलब हमारा जो कार्बन होता है वो हमेशा 4 बॉन्ड बनाने वाला है। देखो, मैं यहाँ पे आपको एकदम सिंपल शब्दों में बताऊंगा कि अगर आप लोग को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहीं भी देखने मिलता है तो सिंपल याद रखो, जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है उसे हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो यार, नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे होता है। अगर आपकी एक गर्लफ्रेंड रहेगी तो आपको बहुत चिल रहेगा, बहुत इंजॉय करोगे आप। वहीं पे अगर आपके पास 2-2, 3-3 गर्लफ्रेंड एक साथ में रहेगी तो आप इंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबकी अलग अलग डिमांड होती हैं। आप कितनों की ही डिमांड पूरी कर पाएंगे, तो ऐसे केस में आप लूट के बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से बने होते हैं। तो ये तो मोटी मोटी बातें हो गई। आइए पतली पतली बातें समझते हैं, मतलब एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल में हमारे पास है यहाँ पे इथीन और इथाइन। ये जो इथीन है, अगर मैं आपको इसके नाम कर बताऊँ तो इसमें इथीन से आप क्या समझते हैं? इथीन के अंदर ये जो इथ है ये इसका रूट नेम है, मतलब ये इसका मेन नाम है। और जो ईन है, ENE, ये इसका सरनेम है। वैसे ही यहाँ पे जो इथाइन है, इथाइन के अंदर ईथ जो है इसका मेन नेम है, रूट नेम है। वहीं पे अगर बात करूँ मैं आयन के बारे में तो आयन इसका सरनेम है। जैसे कि मेरा नाम बिपिन यादव है तो बिपिन इसमें क्या है? रूट नेम है। और यादव क्या है? इसमें सरनेम है। तो वैसे ही यहाँ पे ईन का मतलब होता है डबल बॉन्ड और आयन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो इसलिए यहाँ पे देखिए C2H5 और C2H2 यहाँ बना हुआ है। ये जो यहाँ पे C2H4 और C2H2 लिखा गया है इसे हम कहते हैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे सब कुछ चिपका के लिखा गया है। आओ इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर कितने, कैसे इसको अरेंज करेंगे हम लोग। अगर मैं यहाँ पे इथिन को खोलूंगा तो आप ये देखोगे कि इसके अंदर 2 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है। और साथ साथ में कार्बन की वैलेंसी क्योंकि 4 होती है तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पहले कार्बन ने 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया और दूसरे ने भी 2 से बना लिया, और डबल बॉन्ड तो है ही। और अगर मैं आपको इथाइन के बारे में बताऊं तो इथाइन के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसके अंदर 2 कार्बन है और दोनों कार्बन के बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। और एक कार्बन एक हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन दूसरा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो यहाँ पे इस कार्बन ने एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है और ट्रिपल बॉन्ड है, और इधर भी इसने 3 बॉन्ड बनाया है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो यही होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सैचुरेट नहीं है, इनको लाइफ में जो जो चीज़ चाहिए वो मिली नहीं है। अगर वहीं पर अगर मैं बात करूँ सैचुरेटेड के बारे में तो सैचुरेटेड मतलब सर वो सैचुरेट हो चुके हैं, उनको लाइफ में कुछ और नहीं चाहिए। उनको जो चाहिए रोटी कपड़ा बंगला सब मिल चुका है उनको। ये लोग अभी तलाश में हैं। तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वालों को हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनकी सारी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई है। एंड नाउ आई होप कि आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ चुका है। एंड अगर आप लोग को अभी भी कोई तकलीफ है, कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम है, या आपको कोई क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आया है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो में बताई गई सारी बातें समझ में आ गई हैं तो क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जाए और क्यों ना इस वीडियो को लाइक कर दिया जाए। क्या आगे के कंटेंट के साथ में हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एज यूजुअल थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।